जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ ही नहीं है बल्कि एक साधना है। ऐसी साधना जिससे कि मनुष्य की सभी मनोरथें, सभी इच्छाएं इससे पूर्ण हो जाती हैं। इच्छाएं ही पूर्ण नहीं होती बल्कि व्यक्ति की जो आध्यात्मिक यात्रा है और जीवन का जो आखिरी परिणति, एक उद्देश्य कह सकते हैं कि उस परम तत्व की प्राप्ति, ये सब श्री हनुमान चालीसा से संभव हो जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा एक पाठ से बढ़कर बहुत कुछ है। इसकी एक एक चौपाइयाँ स्वयं सिद्ध हैं, मंत्र हैं। इसलिए पाठकों को, साधकों को, भक्तों को शीघ्र फल ये प्रदान कर देता है। हनुमान चालीसा को लेकर सबसे ज़्यादा जिज्ञासाएं भी प्रकट की जाती हैं। उसमें तो एक सबसे पहली जो जिज्ञासा ये होती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या हनुमान चालीसा को हम चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं? क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होना आवश्यक है, यानी पूर्ण शुद्धि की आवश्यकता है? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को लहसुन प्याज तक को छोड़ देना चाहिए? क्या हनुमान चालीसा का जो लोग पाठ करते हैं उन्हें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए, यानी उन्हें ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए पूरी तरह से? या जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए हैं, क्या उन्हीं को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? क्या स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? अनगिनत प्रश्न हैं। अभी तो हमने कुछ ही प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में कभी ध्यान में बातें नहीं भी आती हैं। व्यक्ति कल्पना से परे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कुछ लोग लिख करके भेजते हैं हनुमान चालीसा को लेकर के। तो हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ा जाए? एक जो विशेष तौर पे जो हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा, कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी और इसके गवाह, इसके साक्षी भगवान शिव और माता पार्वती हैं। तो जो यह पढ़े, मतलब कोई भी पढ़ सकता है। इसमें तुलसीदास जी ने किसी नियम की बात नहीं की है। ये नहीं कहा है कि इस प्रकार से इसको पढ़ें, लेकिन हर धर्म का एक अनुशासन होता है, एक उसकी मर्यादा होती है। जब हम ईश्वर की पूजा की बात करते हैं, किसी इष्ट की पूजा की बात करते हैं, तो कई बार उसमें गणेश जी की चर्चा नहीं होती कि गणेश जी का पूजन कीजिए, उसके बाद पूजन कीजिए। लेकिन जो लोग धार्मिक अनुशासन, धार्मिक मर्यादा से परिचित हैं, जिन्हें पूजा कर्मकांड के सिद्धांतों का पता है, नियमों का पता है, वो निश्चित तौर पे गणेश जी की पूजा करेंगे। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी पाठ में बताई नहीं गई होती हैं, लेकिन धर्मावलंबियों से, जो लोग आध्यात्मिक विचारधारा के लोग हैं, जो किसी धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो सनातनी हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि उसके जो प्रारंभिक जो नियम हैं उनसे वो परिचित हों। इसलिए हनुमान चालीसा निश्चित तौर पे कहीं भी कैसे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन धार्मिक अनुशासन ये कहता है कि किसी भी पाठ का पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होगा जब अनुशासन में हम रह करके पढ़ेंगे, शुद्धता और स्वच्छता का जब हम ख्याल रखेंगे, जब हम एक नियम के तहत हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर हम बाज़ार में घूम रहे हों, इधर उधर कार्यों में व्यस्त हों, तो हमारी शांति भंग हो सकती है, एकाग्रता भंग हो सकती है। उस अवस्था में अगर हम कहें कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम तो बाज़ार घूमने गए हैं और हम तो वहीं पे पाठ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी का जप सुमिरन तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा के पूर्ण फल की प्राप्ति की अगर बात की जाए तो उसके लिए तो एक नियम की आवश्यकता है ही। उसके लिए नियम में कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि व्यक्ति की एकाग्रता भंग ना हो, उसका ध्यान भंग ना हो, और साथ ही श्रद्धा और आदर में कमी ना हो। जब हम बाज़ार में घूमते फिरते ऐसे वैसे काम निपटाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो श्रद्धा तो इसमें रहेगी, चूँकि हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन आदर में कमी हो सकती है। एक समुचित आदर जो एक इस ग्रंथ को, इस साधना को जो फलीभूत कराने वाला जो महाग्रंथ है हनुमान चालीसा, आदर में कमी हो सकती है। एक नियम ये भी कहता है कि कभी भी जिस भी ग्रंथ का हम पाठ करें तो हमारे सामने रहना चाहिए, वो खुला रहना चाहिए। भले ही हमें सब याद है, हम देख ना रहे हों, लेकिन
उस ग्रंथ के प्रति हमारी श्रद्धा है। जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले पुस्तक पूजन का विधान इसलिए किया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करते हैं, अभी नवरात्रि में लोगों ने किया है, तो जो लोग भी विधि पूर्वक पाठ करते हैं तो पहले पुस्तक पूजन किया जाता है और उसके बाद फिर पाठ की शुरुआत होती है। तो श्रद्धा है, ये बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समुचित आदर भी हनुमान चालीसा को देनी चाहिए और तभी हम पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जब हमारी साधना की ये ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई हो कि निरंतर हमारे भीतर एक जप चल रहा है, एक ध्यान चल रहा है, हनुमान चालीसा भीतर ही भीतर चल रहा है, तो इसकी बात और है। ये तो कहीं भी हम चलते फिरते उठते बैठते फिर किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी बाह्य उपक्रम की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जो लोग साधना पथ पे अभी आगे चलना जिन्होंने शुरू किया है, उनको तो एक नियम में रह करके, नियमबद्ध होकर के ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी ऐसा लगता हो कि जो हमारा ये पूजा का स्थल नहीं है, हम किसी आसन पर नहीं बैठे हों, हम यात्रा में हैं, तो कम से कम इस बात को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हों वहाँ एकाग्रता हो। भीड़ भाड़ वहाँ पे हो, लोग अन्य लोग वहाँ बैठे हों, ये और बात है, लेकिन हम कम से कम एकाग्र हो गए हों, भीतर ही भीतर हम उतर गए हों और उसके बाद मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो इससे हम हनुमान चालीसा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा तो नहीं है कि कैसे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि हम चलते फिरते कहीं भी दफ्तर जा रहे हों, हनुमान चालीसा का हम अपना पाठ कर लेंगे और इससे क्या है कि भक्ति भी भंग नहीं होगी और भक्ति में भी हम रहेंगे। ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये साधना की उच्च अवस्था है। बाकी लोग जिन्होंने शुरुआत किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुद को छुपाने की, बचाने की कोशिश ही कही जाएगी। जो शुरुआती दौर में जो लोग अभी साधना में उतरे हैं, जो साधना का स्तर उनका उस प्रकार का नहीं है, उनको तो शांत होकर के 5 मिनट भी दीप जला करके बैठ करके ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी का ध्यान धरना चाहिए। ये वही लोग बार बार उदाहरण देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन साफ़ है तो गंगा में नहाने की क्या आवश्यकता है। ये सिर्फ बहानेबाजी होती है। जिनका मन साफ होता है वो गंगा भी नहाते हैं। जो कहते हैं कि जो सच में मानते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, वो ईश्वर के पवित्र लीला धाम का दर्शन भी करना चाहते हैं, वो ज़रूर काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन सब जगह जाएंगे। लेकिन जिन्हें सिर्फ बहाना करना होता है वही कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, यही मौजूद है, हमने यही दर्शन कर लिया, हमने यही पूजा कर लिया, क्या यहाँ नहीं है क्या? पूछने वाले ये भी पूछते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ वो एक उनका बचने का बहाना होता है। जिसको सच में ईश्वर से प्रेम होता है, उनके पवित्र धामों का दर्शन की उत्कंठा, उसके भीतर लालसा जरूर होती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ हम नियम पूर्वक करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के 5 मिनट के लिए ही हम बैठें। हाँ, ये और बात है कि हम पालथी लगा के ना बैठ सकते हो तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक नियम तो होना ही चाहिए कि 5 मिनट हम बैठें, हनुमान जी के प्रति हम एकाग्र हों और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बाकी जो बातें कही जाती हैं कि स्त्रियां पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ये सिर्फ एक मिथक है, एक मीथ है। इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं। हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, अगर हम किसी अनुष्ठान में हैं, 11 दिन 21 दिन के अगर हम अनुष्ठान में हैं, तब अनुष्ठान के नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन प्रतिदिन हम गृहस्थ हैं, प्रतिदिन हम सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो गृहस्थ जीवन के जो अन्य नियम हैं उसके अनुसार भी इसका पाठ किया जा सकता है। लेकिन विशेष अनुष्ठान में, विशेष साधना काल में लहसुन प्याज का सर्वथा त्याग, ऐसी वैसी बातों का सर्वथा त्याग और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन ये करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि लोगों का जो ज़्यादा जोर होता है बाह्य वस्तुओं पर होता है। क्योंकि लहसुन प्याज त्यागना बड़ा आसान है, वो तो छोड़ देंगे, छूट गया। लेकिन अगर कोई कह दे कि अपने उपास्य की चर्चा दिन भर करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, हनुमान जी का ही स्मरण करना है, उन्हीं का ध्यान हमेशा अपने चित्त में रखना है, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों का जोर बाह्य वस्तुओं पर रहता है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब नहाएं, कब न नहाएं, क्या पहने, क्या न पहने, इससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है चित्त की निर्मल अवस्था। अगर हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, किसी साधना में हैं, तो हमारी कोशिश हो कि ऐसा हम कोई काम न करें
जिससे कि हनुमत तत्व से हमारा ध्यान हटे, हमारा मन अपवित्र हो, हमारे नेत्र अपवित्र हो, हमारे जो कर्ण हैं, जो कान हैं, ये वैसी वैसी बातों को सुने जिसको कहते हैं श्रुति विकृति कान में ना हो। श्रुति की विकृति जब हो जाती है तभी मधुकैटभ जो कान के मैल से भगवान विष्णु के वो प्रकट हुए। तो एक प्रतीकात्मक ये सब हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब श्रुति की विकृति आती है तो राक्षसी प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं व्यक्ति के भीतर। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों का जोर लहसुन प्याज और बाह्य वस्तुओं पर ही ज़्यादा रहता है। इसका त्याग आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा क्रम में कई बार ये चीज़ें बाधक बन जाती हैं, तो ये छोड़ दें ठीक है, लेकिन इसी पे जोर खाली ना हो। बाकी अन्य जो मन के विकार हैं, मनोविकार हैं, उससे भी बचने की, दूर रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ हम चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक नियम में ना बंधें। कम से कम सुबह एक बार तो पढ़ने दिया जला करके, उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते करते रहें, तब जा कर के हमारी जो पूजा है, हनुमान जी के प्रति जो भक्ति है, ये पूर्णता को प्राप्त करती है और एक हम अनुशासनबद्ध तरीके से जो धार्मिक अनुशासन है उसका पालन करते हैं, एक मर्यादा का पालन करते हैं और हम हनुमान जी के कृपा पात्र बनते हैं। पहले नियमों को मानिए और उसके बाद फिर एक अवस्था जब आ जाएगी कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कभी भी हनुमान जी ध्यान में बने हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। निश्चित ही हनुमान जी के हम कृपा पात्र बनते हैं और हमारे जो सकल संसारिक मनोरथ हैं वो तो सिद्ध होते ही हैं। जो हनुमान जी का जो ध्येय है, राम से मिलाना, राम मिलाए राजपद दिन्हा, ये भी पूरा हो जाता है। जय सिया राम।